हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन नरन और आज क्लास 12 भौतिक विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करके बताई थी, ऐसे ही चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले पढ़ लें चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहा जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य के विजातीय ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प लंबाई का दंड चुंबक, धारावाही लूप, धारावाही कुंडली, धारावाही परिनालिका, चुंबकीय सुई, चुंबकीय पदार्थों के अणु, ये सभी उदाहरण होते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के। जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव में होता है एक धनात्मक और एक ऋणावेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो जो सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कह रहे होते हैं। ऐसे ही चुंबकीय द्विध्रुव भी एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य के विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। लेकिन वैद्युत ध्रुव में तो हम उन धनावेश और ऋणावेश को अलग अलग कर सकते हैं, वह अपने अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। धनावेश को अलग अलग अस्तित्व होता है और ऋणावेश का अलग अस्तित्व होता है। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव में यह जो विजातीय ध्रुव होते हैं इनका अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है। यह जब भी प्रकृति में पाए जाएंगे दोनों के दोनों युग्म में ही पाए जाएंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चुंबक के लिए अलग अलग नहीं होते हैं, इसीलिए चुंबकीय द्विध्रुव के दोनों उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों का अलग अलग कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। इसी के साथ ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ किसे कहा जाता है। किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है जिससे वह अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो दूसरे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति को ही ध्रुव सामर्थ्य कहा जाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। साथ ही विमीय सूत्र m0 L1 T0 A1 के बराबर होता है। इसी के साथ हमें पढ़ लेना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये आपको काम भी आता है डेरिवेशंस में। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य जो अभी हमने ऊपर पढ़ी स्मॉल m और चुंबकीय प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं जो कि एक सदिश राशि होती है और कैपिटल M की जो वैल्यू होती है वह ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m और उसकी प्रभावी लंबाई यदि हम मान करके चलें 2L है तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। तो m वेक्टर इक्वल होता है m इंटू 2L। साथ ही इनकी जो डायरेक्शन होती है वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस तरफ दक्षिण ध्रुव होता है, उस तरफ उत्तरी ध्रुव को हम प्रदर्शित करके बताते हैं। इनके लिए जो मात्रक होता है वह एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और विमीय सूत्र L2A होता है। m0 होता है, T0 होता है, L की पावर 2 और A की पावर 1 यहाँ उपस्थित होती है। अब इसी के साथ हमें पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव या कहें वृत्ताकार वैद्युत धारा पास। ये सभी एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति ही कार्य करते हैं, तो इसीलिए हम एक वृत्ताकार वैद्युत धारा पास लेकर के चल रहे हैं। उसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके बताएंगे क्योंकि यह सभी छोटे छोटे चुंबकीय द्विध्रुव ही होते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल्स में पढ़ा था, इतने सारे नाम हमने दिए थे, ये सभी चुंबकीय द्विध्रुव की ही भांति कार्य करते हैं। तो आर त्रिज्या के वृत्ताकार पाश जिसमें अपरिवर्ती विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, उसके लिए पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने डेरिवेशन कर लिया है। पहले हम डेरिवेशन पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पाश जिसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर होता है म्यू नॉट I R स्क्वायर म्यू नॉट I R स्क्वायर बटे में 2 गुणा x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 3/2। साथ ही इसकी जो दिशा होती है वह अक्ष के अनुदिश होती है। अब यदि हम यहाँ एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि यह जो x वाला मान है उसका मान त्रिज्या से बहुत बड़ा है, x इज ग्रेटर देन R, x का मान r की अपेक्षा में अत्यधिक बड़ा है, तब R स्क्वायर की उपेक्षा हम कर सकते हैं। तब R स्क्वायर को यहाँ से हटा लेने पर हमें b की वैल्यू जो मिलेगी वह इक्वल होगी म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 लिखेंगे तो पावर 2 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी और पावर 3 यहाँ बच जाएगी। साथ ही म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई बनाने के लिए पाई की गुणा पाई का भाग कर लेते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई नीचे हो जाएगा और I R स्क्वायर पाई अपॉन में x क्यूब नीचे हो जाएगा। लेकिन
पाई आर स्क्वायर जो होता है वह तो क्षेत्रफल के बराबर होता है, पास के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर को हम चेंज करके लिख सकते हैं ए में। तो इसलिए फॉर्मूला हो जाता है बी इक्वल म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। साथ ही आई गुणा ए प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय आघूर्ण को। यदि हम आई और ए, आई का मतलब है वैद्युत धारा और ए का मतलब है क्षेत्रफल, तो यहाँ इसे बदला जा सकता है कैपिटल एम से, क्योंकि यह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैद्युत धारा गुणा में क्षेत्रफल। तो इस मान को यदि हम एम से बदल लेते हैं तो हमें आंसर में यहाँ मिल जाएगा आई गुणा ए को कैपिटल एम से बदल लेने पर बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू एम अपॉन एक्स क्यूब। यदि हम 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर लेते हैं तो फॉर्मूला मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2m अपॉन एक्स क्यूब, जो कि हमें फॉर्मूला बता रहे होंगे चुंबकीय द्विध्रुव का, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। साथ ही यदि हम यहाँ एक स्पेशल केस और पढ़ें, द्विध्रुव के लंबवत द्विविभाजक पर चुंबकीय क्षेत्र, उसके लंबवत मध्य बिंदु पर यदि हम द्विविभाजक पर चुंबकीय क्षेत्र का मान गणना करके बताएं तो वह इसका आधा होता है अक्ष पर प्राप्त किए गए मान का। तो यहाँ हम यदि 2 का भाग कर लेते हैं तो यहाँ से 2 हट जाएगा और फॉर्मूला होगा बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स क्यूब, जहाँ एक्स का मान हमने आर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लिया है, तब ये फॉर्मूलेज हमें प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर लगाता रहता है, तो उसके कारण उसमें क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या की कक्षा में v वेग से परिभ्रमण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, इसीलिए वृत्तीय गति करता है और इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म धारा लूप का निर्माण करता है। क्योंकि इस पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति के ही कारण वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऐसा नियम पहले पढ़ा जाता था। तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल टी के बराबर हो तो धारा लूप में धारा का मान यदि हम निकालें तो आई बराबर होगा क्यू बटे टी के, लेकिन यहाँ आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लिया जाएगा तो ई बटे टी लिख करके बताएंगे। साथ ही यहाँ चित्र लिया गया है, यहाँ एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर किसी एक कक्षा में जिसकी त्रिज्या का मान हमने आर के बराबर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन वी वेग से गति कर रहा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन की गति इस दिशा में है तो हमने पढ़ा है वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में होती है। यदि इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति कर रहे हैं तो धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही होगी। तो यहाँ हमने धारा का मान भी ज्ञात कर लिया आई बराबर ई बटे टी, लेकिन जो आवर्तकाल का मान बराबर होता है वह 2 पाई आर बटे वी के बराबर होता है, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन को दूरी चलनी पड़ेगी एक चक्कर में 2 पाई आर, और चाल का मान हमने वी लेकर के चला है, तो इसीलिए टी का मान हो जाता है 2 पाई आर बटे वी। टी के इस मान को यहाँ लगा लेने पर आई का मान हमें मिलेगा ई वी बटे में 2 पाई आर। साथ ही कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम या फिर हम म्यू एल से भी इसे प्रदर्शित करके बता सकते हैं। वह बराबर होता है प्रवाहित धारा गुणा क्षेत्रफल के। अब आई का मान हमें ऊपर मिल गया है, उस मान को यहाँ लगा लें और यहाँ जो क्षेत्रफल का मान होगा, क्योंकि वृत्तीय क्षेत्र बन रहा है इसलिए पाई आर स्क्वायर लगा करके बताएंगे। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, तो म्यू एल का मान हमें मिल जाता है 1/2 ई वी आर के बराबर। इसीलिए म्यू एल बराबर होगा ई बटे, यदि हम यहाँ एम वी आर के पदों में इसे व्यक्त करना चाहें, क्योंकि एम वी आर प्रदर्शित करते हैं कोणीय संवेग को, तो एम वी आर बनाने के लिए एम की गुणा ऊपर और एम की गुणा नीचे कर लेने पर यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा ई बटे में 2m गुणा में एम वी आर, और एम वी आर को जैसे बदल लेने पर जो कि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करते हैं, तो कोणीय संवेग के पदों में भी हम कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर पाएंगे। एक फॉर्मूला आपको यहाँ आर के पदों में प्राप्त हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के पदों में प्राप्त हो जाएगा म्यू एल इक्वल ई अपॉन 2m इंटू में जे। इसी के साथ जैसा कि अभी चित्र में दिखाया गया था कि यदि इलेक्ट्रॉन वामावर्त गति कर रहा है तो उसकी संगत धारा दक्षिणावर्त होगी, तब चुंबकीय आघूर्ण m की दिशा कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर होगी, अंदर की तरफ जाते हुए होगी, जबकि कोणीय संवेग की जो दिशा होगी वह कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो इसलिए यदि हम इसे सदिश रूप में लिख करके बताएंगे तो m वेक्टर और j वेक्टर एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, इसीलिए m वेक्टर को प्रदर्शित करेंगे माइनस लगा करके ई बटे 2m गुणा में j वेक्टर। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण m वेक्टर की दिशा कोणीय संवेग j वेक्टर की दिशा के विपरीत है। साथ ही केमिस्ट्री में आपने बोर के परमाणु मॉडल के लिए कोणीय संवेग के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, उसके लिए
एक स्टेटमेंट होता है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी स्थायी कक्षा में गति करते इलेक्ट्रॉन एक ही निश्चित कक्षा के लिए यदि हम लेकर के चलें तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहाँ h प्रदर्शित कर रहे होते हैं प्लांक नियतांक को। तो इसका मतलब है कि यह जो कोणीय संवेग होता है j, वह h/2π का पूर्ण गुणज अर्थात n मल्टीपल होता है, जहाँ n प्रदर्शित कर रहे होते हैं किसी भी पूर्णांकीय मान को, 1, 2, 3, 4 वाले मान को। अतः इलेक्ट्रॉन का यदि हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल करके बताएं तो m इक्वल होगा E/2m ऐसे का ऐसा, और j का मान हम यहाँ रख सकते हैं n गुणा में h/2π। यदि हम यहाँ n का मान 1 रखें और इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे कम चुंबकीय आघूर्ण का मान कैलकुलेट करके बताएं, क्योंकि n सबसे पहली जो कक्षा होती है उसके लिए सबसे छोटा मान 1 ही हो सकता है, बाकी सारे मान तो n के लिए बड़े ही होंगे। तो इसीलिए जब यदि हम n का मान 1 रख लेते हैं तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए n की जगह 1 रख लेने पर हमें यहाँ मिल जाएगा EH/4m⁻। यहाँ सारी वैल्यूज लगा लें। E का मान होता है 1.6 × 10⁻−19, H का मान भी निश्चित होता है 6.6 × 10⁻34, पाई का मान 3.14 और m का मान बराबर होता है 9.1 × 10⁻31 के। इन सभी की कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कैलकुलेशन से आपको मिलेगा 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यही होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण, जिसे बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। ये बोर मैग्नेटॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार ही इसकी कैलकुलेशन करके बताई गई थी, तो उन्हीं के सम्मान में इन्हें कह दिया गया बोर मैग्नेटॉन। इसी के साथ हमारा एक टॉपिक और है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रख देते हैं, उसे हमें किसी थीटा कोण से घुमा करके बताना है, तो उसे θ1 से θ2 कोण घुमाने के लिए कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, उस स्थितिज ऊर्जा की कैलकुलेशन करके बताना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ हमने एक चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यहाँ इसके अंदर एक चुंबकीय द्विध्रुव को दिखाया गया है जो कि प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहे हैं। यदि हम इन्हें d कोण से घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी स्थितिज ऊर्जा यहाँ उत्पन्न होने वाली है। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। यह थीटा कोण बनाते हुए V से दिखाया गया है। तो जब चुंबकीय द्विध्रुव B के साथ थीटा कोण बना रहे होंगे तो वहाँ एक बल आघूर्ण कार्यरत होगा, जिसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, टॉ इक्वल होता है mb sin थीटा के। यदि चुंबकीय द्विध्रुव को इस स्थिति से अत्यंत सूक्ष्म कोण d पर घुमाने का कार्य हमें करना है, तो उसके लिए जो किया गया कार्य होगा dw, वह बराबर होता है टॉ गुणा d थीटा के। टॉ का मान ऊपर से यदि हम यहाँ रख लेते हैं तो dw का मान हो जाएगा mb sin थीटा गुणा d थीटा। इसी प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव को यदि चुंबकीय क्षेत्र में अभिविन्यास θ1 से मान करके चलें, प्रारंभिक स्थिति θ1 से θ2 तक हमें घुमाना है, तो W का कार्य जो कुल किया गया कार्य होगा वह दोनों पक्षों के समाकलन से दिया जाएगा, जहां लिमिट हम रखेंगे θ1 से θ2। तो W बराबर होगा इंटीग्रेशन θ1 to θ2 ऑफ mb sin थीटा d थीटा। अब यहाँ mb तो कांस्टेंट रहे, साइन थीटा का यदि हम समाकलन करेंगे तो वह बराबर होता है माइनस कॉस थीटा की, और लिमिट होती है θ1 से θ2। माइनस को यदि हम बाहर निकाल लें तो माइनस mb, यहाँ लिमिट लगाएंगे θ2 और माइनस में लिमिट लगाएंगे θ1। तो यहाँ हमें फॉर्मूला पता चल जाता है, यदि हम माइनस की गुणा अंदर कर लें तो θ1 धनात्मक हो जाएंगे और θ2 वाली जो टर्म है वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसलिए हमें फॉर्मूला मिल जाएगा W बराबर mb इंटू कॉस θ1 माइनस में कॉस θ2। और यह जो कार्य किया जा रहा है वही चुंबकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसीलिए चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान U बराबर होगा mv इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। लेकिन यदि हम एक स्पेशल केस की बात करें, जब प्रारंभ में यह चुंबकीय द्विध्रुव 90 अंश के कोण पर स्थित है, यदि θ1 का मान 90 अंश के बराबर है तो कॉस 90 का मान बराबर होता है 0 के। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलेगा U इक्वल mb कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, इसका मान 0 रख लेंगे तो माइनस कॉस थीटा की गुणा mb से कर लेने पर U बराबर होगा माइनस में mb कॉस थीटा। तो ये हो जाते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान। आपको जनरल फॉर्मूला याद कर लेना है, बाकी स्पेशल केस तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसी भी आपको सिचुएशन दे रखी है। U इक्वल mv इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।